वक्फ का कानून भारत की संसद ने बनाया है, लेकिन केरल के कुछ कट्टरपंथियों को लगता है कि हमास, मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे विदेशी आतंकी संगठन वक्फ प्रॉपर्टी की लूट में उनकी मदद करेंगे। केरल में इसी मकसद से वक्फ के खिलाफ रैली में हमास आतंकी के पोस्टर लहराए गए। कट्टरपंथियों को नहीं पता कि कानून तो मानना ही पड़ेगा और यह हमास उनकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। वक्फ कानून का विरोध करते करते केरल के कट्टरपंथी गाजा के आतंकी संगठन हमास की शरण में चले गए हैं। उन्हें मुस्लिम ब्रदरहुड के आतंकी भी मददगार नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन की ये तस्वीरें केरल के कालीकट की हैं। प्रदर्शनकारियों के हाथ में जो पोस्टर हैं उसमें आहिया सिनवार और हसन अल बन्ना नजर आ रहा है। याहिया सिनवार हमास का चीफ था। इसका इजरायली फौज ने काम तमाम कर दिया है। जबकि दूसरी तस्वीर हसन अल बन्ना की है, जिसने मुस्लिम ब्रदरहुड बनाया। वक्फ का विरोध कर रहे केरल के कट्टरपंथियों को लगता है कि जहन्नुम में बैठे याहिया सिनवार का हमास और अल बन्ना का मुस्लिम ब्रदरहुड केरल आएगा और वक्फ के नाम पर उनके अवैध कब्जे को बचा लेगा। इन्हें यह जान लेना चाहिए कि यह संसद का कानून है जिसे सबको मानना पड़ेगा। ये बात खुद गृह मंत्री अमित शाह इन्हें समझा चुके हैं। कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। 9 अप्रैल को कालीकट एयरपोर्ट तक स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने वक्फ कानून के खिलाफ रैली निकाली और मुस्लिम ब्रदरहुड, हमास जैसे आतंकी संगठनों के पोस्टर लहराकर पूरे मामले को कहीं और ही लेकर चले गए। सवाल यह है कि क्या वक्फ कानून के विरोध में हमास को लाना सही है? कानून का विरोध करने वाले कई मुस्लिमों ने इसकी आलोचना की है। इन कट्टरपंथियों को शायद ये पता नहीं है कि जिस हमास आतंकी आहिया सिनवार का पोस्टर वो लहरा रहे हैं वो मारा जा चुका है। 1987 में हमास का गठन मुस्लिम ब्रदरहुड के शाखा के तौर पर हुआ था और ये संगठन खूंखार था। इजराइल का अस्तित्व मिटाना चाहता था। 2023 में हमास ने इजराइल पर हमला करके 1200 लोगों की जान ले ली थी, लेकिन इसके बाद इजराइल ने इसका वजूद ही मिटा दिया, गाजा को तहस नहस कर दिया। 17,000 से ज्यादा हमास आतंकियों को मार गिराया। अब आप जरा मुस्लिम ब्रदरहुड की करतूतें भी जान लीजिए। 1928 में इजिप्ट में इस संगठन को उसी हसन अल बन्ना ने तैयार किया था। इस संगठन का सबसे चर्चित नारा है, इस्लाम ही समाधान है। वैसे तो इसे इस्लाम के नैतिक मूल्यों के प्रचार के लिए बनाया गया था, लेकिन जल्द ही ये सियासत में शामिल हो गया। 2011 में मिस्र में जिस जन आंदोलन की वजह से हुस्नी मुबारक की सत्ता चली गई थी, उसके पीछे यही इस्लामिक ब्रदरहुड ही था। ये संगठन खुद मिस्र में प्रतिबंधित है। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और हमास से भी इसके गहरे लिंक हैं। पर केरल के कुछ मुसलमानों को मुस्लिम ब्रदरहुड में पता नहीं क्या नजर आया कि वक्फ की लड़ाई में पोस्टर लेकर निकल पड़े। वक्फ का कानून भारत की संसद से बना है। जो इसके खिलाफ है वो अदालत जा सकते हैं, लेकिन कानून के विरोधियों को आखिर हमास जैसे संगठन में कौन सा खिदमतगार दिख गया जिसकी टॉप लीडरशिप को इजराइल चुन खत्म कर चुका है। याहिया सिनवार से लेकर इस्माइल हानिया, खालिद मेशाल तक सबको उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। हमास का पोस्टर लहराने वाले ये समझ नहीं पा रहे हैं कि गाजा में अपनी जमीन नहीं बचा पाने वाला हमास हजारों किलोमीटर दूर भारत में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों को कहां से बचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।